जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो है वो ख़ासी आज जो है वो डिप्रेस रही। पंजाब हुकूमत ने एक बढ़त लगाई थी और बढ़त लगाने के बाद जो मामलात हैं, वो बहरहाल ख़राब हुए और मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई किसी भी हवाले से और जो चहमगोइयाँ हो रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से, वो यकीनन कोई अच्छी नहीं हैं और अफ़वाहें जो हैं वो काफ़ी बुरी-बुरी सी गर्दिश कर रही हैं और मार्केट तक अफ़वाहें जो हैं वो बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं। मैंने आपको एक बात का इशारा किया था, अगर आपको याद हो, मैंने मेरा ख़्याल है कल की नहीं परसों की वीडियो में मैंने एक बात बयान की थी या शायद कल की थी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उसमें मैंने ये बयान करने की कोशिश की थी कि अकील करीम डैडी साहब जो हैं, वो चक्कर लगा के आए थे ज़मान पार्क का और उसके बाद अगले दिन मार्केट ने मेरा ख़्याल है 172 पॉइंट्स निकाले थे। तो मैंने इस बात की तरफ इशारा करने की कोशिश की थी कि इसका मतलब ये है कि दाल नहीं गल रही, मामलात सीधे नहीं हो रहे। क्योंकि अगर मामलात सीधे हो रहे होते और कोई मुस्बत खबर होती, तो उनके ज़मान पाक के दौरे के बाद मार्केट आपको बेहतर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आती। लिहाज़ा उम्मीदें जो हैं वो इमरान खान साहब के मसले के हवाले से वो दम तोड़ रही हैं और जिस कदर या जिस तरफ वो ले जाना चाह रहे हैं वो नहीं जा रहा। बात करने का मकसद ये है कि देखिए जिस फ़ील्ड के साथ आपका ताल्लुक हो, उस फ़ील्ड के हवाले से ही हमने चीज़ों को इवैल्यूएट करना होता है। तो उनके दौरे के बाद उनके वहाँ पर खान साहब के मिलने के बाद जो था वो मुझे खदशा था और जिसका मैंने इज़हार भी किया था और आज उसका शाखसाना मज़ीद जो है वो हमारे सामने आ गया। लिहाज़ा इसका मतलब ये है कि कोई बंदा जो है वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड है कि हालात ठीक नहीं होंगे। अगला जो मसला है वो पंजाब हुकूमत का है। उन्होंने कल जो था वो थोड़ा-सा चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश की, वो भी अब सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हैं। हालाँकि निगरान हुकूमत है, उनका काम नहीं है कि वो इस कदर जो है वो क्रीज़ से बाहर निकल कर शॉट खेलने की कोशिश करें। लेकिन वो भी धमकियाँ-शमकियाँ लगा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस वक़्त कोई बंदा गिरा हो तो फिर हर बंदा ही शेर होता है। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि ज़मान पार्क से फ़रार होने वाले 8 मुश्तबा अफ़राद को हिरासत में ले लिया गया। ये सब राम कहानियाँ हैं और अब इस किस्म की जो ख़बरें हैं, ये मार्केट को मुतासिर करती रहेंगी और मार्केट को अब जो है वो सीधा होने के लिए एक प्रॉपर अच्छी ख़बर की ज़रूरत है, जिसकी बेस भी मौजूद हो। बेसलेस ख़बर जो है, वो शायद अब मार्केट को उठने के लिए मदद फ़राहम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए। लिहाज़ा बड़े पैमाने से मुराद ये है कि इसहाक डार साहब के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुँह से या आर्मी चीफ़ साहब के हवाले से या अगर तौफ़ीक हो तो खान साहब के मुँह से अगर कोई पॉज़िटिव बात निकलती है, तो यकीनन वो मार्केट को सपोर्ट करेगी। अदरवाइज़ इन दिनों ख़ास तौर पर कल के दिन जो है, वो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई बेहतरी आने की गुंजाइश है। अल्लाह करे कि मामलात जो हैं वो सिमट जाएँ, लेकिन इस वक़्त जो है वो लाहौर के अंदर तो बांदर किला खेला जा रहा है। अब देखेंगे उसका क्या बनता है। अब जिन लोगों को बांदर किले का नहीं पता वो इस लफ़्ज़ को हज़फ कर दें। आगे चलते हैं जी और 400 पॉइंट्स की कमी के बाद देखना ये है कि किसने कितने पॉइंट्स निकाले। सेक्टर वाइज़ अगर हम जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स ने निकाले हैं और वो मतवक्को भी थे क्योंकि यूबीएल ने बहुत परफ़ॉर्म किया था तो यकीनन आज भी पॉइंट्स उसी में से ही निकले होंगे। उसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, देन फर्टिलाइज़र है। तो फर्टिलाइज़र में एक ही भारी भरकम शेयर है, सबसे ज़्यादा वो एंग्रो कॉर्पोरेशन का है। तो वो यकीनन नीचे आया होगा। देखिए एंग्रो कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा शेयर है और इस शेयर की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये बोनस नहीं देता। मैं आज आपके साथ एक स्ट्रैटेजी जो है, कभी-कभी दिल करता है कि टाइम हो, तो मैं इन किस्म के छोटे-छोटे से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ। लेकिन बस अगर वीडियो बन जाए तो फिर उसकी एडिटिंग-शेडिटिंग के पे टाइम टाइम नहीं मिलता, तो वो वीडियो बाज़-औक़ात पड़ी-पड़ी जो है ना, वो पुरानी हो जाती। ऐसे शेयर के ऊपर नज़र रखा करें, जो बोनस देने से परहेज़ करता हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए बोनस देने का मतलब होता है, खाने वालों की तादाद में इज़ाफ़ा करना। इसी तरह से राइट देने का क्या मकसद होता है, खाने वालों की तादाद में इज़ाफ़ा करना। तो ये बहुत अहम चीज़ होती है। अगर कहीं से प्रोडक्शन हो रही है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी,
उसका इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिस शेयर ने भी टका के बोनस दिए हैं या उसने राइट इश्यू किए हैं, उस शेयर का बेड़ा गर्क ही आपको नज़र आएगा। और ये काफ़ी हद तक जो है ये 2 नंबरी की निशानी होती है। लिहाज़ा आपके पास अगर कभी टाइम हो या मेरे पास अगर कभी टाइम हुआ तो मैं इसको पूरा आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा। आप किसी शेयर को उठाते जाएँ, 2, 3, 4, 5, 6 कंपनीज़ को ले लें, उनको आप कंपेयर कर लें आपस में। जिसने डि बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस देते रहे हैं, उनके हालात देख लीजिए या जो लोग राइट इश्यू करते रहे, उनके हालात देख लीजिए। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा शेयर है, क्योंकि ये जो है वो बोनस-वोनस पे यकीन नहीं रखते। तो जब इनकी अर्निंग में इज़ाफ़ा होता है, तो चूँकि नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही होते हैं, तो फिर डिविडेंड भी मिलते हैं। कंपनी को ग्रोथ मिलती है। तो ये भी एक पॉइंट जो है वो आप ज़हन में रखिएगा शेयर्स की सिलेक्शन करते वक़्त। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। आज भी वॉल्यूम नहीं था, ज़ाहिर-सी बात है वॉल्यूम कहाँ से होगा जब हर बंदे को जो है वो दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि दस्तों-गिरीबाँ फिर होने के चक्कर में हैं। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल और सबसे कम जो है वो के इलेक्ट्रिक में रहा जो कि 2 मिलियन समथिंग था। अब देखिए एक डेढ़ रुपए, ₹2 का शेयर है और उसमें भी वॉल्यूम नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक के तो वैसे ही आजकल हालात ख़राब हैं। सिंध असेंबली में इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि के इलेक्ट्रिक को अब मज़ीद जो है वो लाइसेंस ना दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसको नहीं तो फिर किसको? अगर कोई अल्टरनेट है तो वो सामने आए। अभी तक मेरे पास तो इस हवाले से कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिहाज़ा मैं तो अभी तक होपफुल हूँ कि के इलेक्ट्रिक का जो चक्कर है, जो व्हील है, ये दोबारा से घूम जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आप ज़हन में रखिएगा। कुछ लोग जो हैं वो इस हवाले से बहुत ही अजीब-अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, बाकायदा तौर पर एक कंपनी है। अब कंपनी का एक कारोबार है और बिलियंस ऑफ डॉलर का है। अब फ़र्ज़ कीजिए वो कहते हैं जी आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होना, तो फिर क्या होगा? कंपनी डिस्पोज़ ऑफ हो जाएगी। यार ऐसे थोड़ा होती है कि कल कह देंगे जी बस बात ख़त्म, उसके बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक के सारे शेयर जो हैं वो ज़ीरो हो जाएँगे और वो जो है वो अपना बोरिया-बिस्तर उठाएँगे और अपने घर चले जाएँगे। नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। जो नए लोग आएँगे, उनके साथ मामलात चलेंगे, कुछ इनकी इंस्टॉलेशंस हैं या जो कुछ भी है, बाकायदा एक एग्रीमेंट है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस तरह से परेशान होने की, पैनिक फैलने की ज़रूरत ना ही पहले तो बेहतर है, तो टेक इट ईज़ी। अगर आप बेहतर समझते हैं कि आपको बेहतर तो यही है कि ऐसे तमाम शेयर्स जिनके हवाले से कोई भी खबर आ जाए, हम तो मार्केट से दूर रहने के लिए कह देते हैं कि यार कल फिर कोई अटैक होने वाला है, तो बेहतर ये है कि आप मार्केट से दूर रहें। तो जब ये खदशा पैदा हो जाए तो उस शेयर से दूर रहना चाहिए। आगे चलते हैं और दूसरे नंबर पर जो है वो पीआरएल में आज लगी और सिनर्जी। इन दोनों में वॉल्यूम लगने की वही वजह है कि चंद दिन पहले भी बात हुई थी कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक कोई रिफाइनरी पॉलिसी के जो खदो-खाल हैं जो पिछले दिनों में आई थी वो मैंने पढ़ी थी, वो तो उनका तो इनको कोई फ़ायदा नहीं था। अब शायद वो फिर दोबारा से कोई बात निकली है, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ अमेंड किया हो। नई रिफाइनरी पॉलिसी अगर किसी के पास हो तो वो शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल जो है वो कह रही है कि आप सारे साइड पे हो जाएँ और जुमे वाले दिन जो है शायद मार्केट अपनी सपोर्ट तक चली जाएगी। जाना भी चाहिए, फ़र्क जो है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई मेरा ख़्याल है 41,200 के करीब है और ये 41,400 समथिंग है। तो जितने पॉइंट्स आज निकले हैं, इससे आधे भी निकले तो मार्केट सपोर्ट पर। अब देखिए, यहाँ पर एक असूल जो कि मैं पहले भी कई बार जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का असूल जो है वो आपके साथ बयान करता रहा हूँ। वो असूल क्या है कि एक मार्केट का लो है और एक मार्केट का हाई है। मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, लेकिन जब नीचे आती है तो अपने लो को ब्रेक नहीं करती। देन मार्केट वापसी का रास्ता इख्तियार करती है। अब यहाँ पर जो है वो मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया। लिहाज़ा देयर इज़ अ चांसेस कि वो अपना नीचे वाला लो तोड़ देगी। सो उम्मीद रखें कि कल मार्केट जो है वो ये वाला लो अपना तोड़ देगी, अगर सूरत-ए-हाल जो है वो इसी तरह से ही चलती है। अब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? आप 2, 3, 4 शेयर्स के ऊपर हाथ रखिए और उसमें खरीदारी फरमाने की कोशिश कीजिए। मैंने तो आज कुछ शेयर खरीदे हैं और कुछ इंशाल्लाह जो है वो मैं कल खरीदूँगा। अपने दोस्तों को भी मैंने कहा है कि वो हम आजकल जो है वो ज़्यादा नंबर्स ऑफ शेयर्स में काम नहीं कर रहे। 2 या 3, 4 शेयर हैं बस,
उसी में उन्हीं को कोशिश करते हैं कि वो नीचे मिल जाए और इन्हीं को कोशिश करते हैं कि हम उनको ऊपर बेच दें, बस। इसके अलावा पोर्टफ़ोलियो जो है वो डाइवर्सिफ़ाई करने का फ़िलहाल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। और आपसे भी यही जो है वो मशवरा है आपको भी कि पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करने से थोड़ा-सा परहेज़ करें। अब बहुत सारे लोग इस हवाले से ये भी कहेंगे कि जी तमाम अंडे जो हैं वो एक टोकरी में नहीं रखते। अच्छा जी, आप फिर टोकरियाँ बदल लें। हम तो ये कह रहे हैं कि टोकरियाँ वही रखें, अंडों की तादाद कम कर लें अभी फ़िलहाल और अंडे कम कर लें और शेयर्स जो हैं वो थोड़े रखें, थोड़ा-सा कैश भी रखें, ताकि एक ही शेयर के अंदर आप थोड़ा-सा जिसमें वॉल्यूम लगता हो, उसको लेकर चलें। ताकि जैसे ही मार्केट में थोड़ी-सी न्यूज़ आए, उसमें मूव बने, तो आप अपनी वो क्वांटिटी जो आपने नीचे खरीदी हो, उसको बेच सकें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाअल्लाह कल जो है जुमा है, देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल बनेगी। अच्छे की कोई उम्मीद नहीं है। ये मैं पॉलिटिकल फ्रंट से बात कर रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिकल फ्रंट से या पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, उन उसके हवाले से मैं ख़ासा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह बस मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा कि वो हमारे पंजाबी में जो है ना, वो एक मिसाल है कि कुब्बे नूं लत्त पई ते ओहदा कुब निकल गया। ठीक है ना? तो हमें जो आईएमएफ जो है वो धक्के दे रहा है और हमें धुतकारा जा रहा है, इसके यकीनन जो है इंशाअल्लाह ताला अच्छे नताइज बरामद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।